सो हे क्या हालचाल। आई होप कि जैसे भी होंगे बहुत सही होंगे। सो आज की जो स्टोरी है वो मैंने कहीं से सुनी नहीं है या मुझे किसी ने बताई हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टोरी है, ये एक रियल बेस्ट इंसिडेंट पे बनाई हुई है। जो मैंने सुनी ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। इस स्टोरी के बारे में काफ़ी न्यूज़ में आर्टिकल्स भी है एंड इतनी वीडियोस पब्लिश, मतलब आप इंटरनेट पे हर जगह सर्च करोगे बहुत इजीली आपको स्टोरी मिल जाएगी कि लाइक ये इंसिडेंट रियल है या नहीं है। क्योंकि ये इंसिडेंट जो हुआ है ना वो एक्चुअली एक बीपीओ सेंटर में हुआ है। लाइक ये जो स्टोरी जब मैंने सर्च की, लगभग ऐसी जगह में ऐसी चीज़ें लाइक आप खुद भी सोच सकते हो कि लोग वैसे भी यकीन नहीं करते। बट ये जब इंसिडेंट हुआ था तो इस इंसिडेंट को देखते हुए लगभग वहाँ के सभी लोगों को इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाता है। क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ये एक बहुत ही अलग इंसिडेंट था। एंड ये जब इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद में, इस स्टोरी के बाद में, लगभग बीपीओ सेंटर बंद हो गया था। एंड वो जिसमें मॉल में बना हुआ था वो मॉल भी बंद हो गया था। एक्चुअली ये मॉल जो था वो एक इलीगली एक ज़मीन पे बना हुआ था। एंड जिस ज़मीन पे ये इलीगली बना हुआ था वो ज़मीन पे पहले ग्रेवयार्ड था, मीन्स पहले शमशान था। एंड उसके ऊपर ये मॉल बना था एंड इसमें ये बीपीओ सेंटर था। इस बीपीओ का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस था, सेफ्रॉन ग्लोबल सर्विसेज। लाइक ये जो बीपीओ है ये काफ़ी ज़्यादा उस एरिया में फेमस था। बहुत लड़के लड़कियां इसमें काम करने के लिए आते थे, लाइक क्योंकि उन्हें एक अच्छा पैकेज मिलता था। बट लोगों को इतना तक भी पता था कि ये एक ग्रेवयार्ड पे बना हुआ है। लोगों को, काफ़ियों को यहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को भी मिली थी। लाइक जो जो वहाँ पे काम करते थे उनमें से कईयों को ऐसा रहता था कि लाइक कोई बाहर अगर जैसे आउटडोर में खड़ा है तो उसे कुछ दिखता था कि वहाँ पे एक लेडी खड़ी है। किसी को जैसे काम करते रहते थे नाइट में तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पास में कोई फुसफुसा रहा है, लाइक कुछ चैंटिंग कर रहा है, कोई बोल रहा है। एंड कभी कभार लोग जैसे आउटडोर में ऐसे थोड़ा बहुत घूमते रहते थे तो उन्हें हर कहीं पे, मतलब किसी को वहाँ की स्टेयर्स है वहाँ पे कोई लेडी दिखती थी। बट इतना कुछ हो गया, बट उसके बाद में भी बहुत से लड़के लड़कियां वहाँ पे फिर भी काम करते थे क्योंकि कईयों की मजबूरी होती थी एंड कईयों को बस अपनी फैमिली के लिए काम करना पड़ता था क्योंकि छोड़ के नहीं जा सकते थे। एक अच्छा पैकेज मिलता था सैलरी का तो उसी वजह से वो छोड़ना भी नहीं चाहते थे। एंड जिनको छोड़ना होता था वो छोड़ भी चुके थे। बहुत सारे रिजिग्नेशन आते थे इस कंपनी में एंड बहुत सारे न्यू ज्वाइनी भी आते थे। तो ये स्टोरी एक लड़की से रिलेटेड होती है जिसका नाम होता है रोज़। जो रोज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक एंड पैशनेट लड़की थी। वो अपने वर्क के लिए इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी कि वो नाइट में भी अपनी शिफ्ट निभाती थी। लाइक नाइट कभी कभार काम ज़्यादा होता था, उस वजह से उस बीपीओ में नाइट शिफ्ट भी होती थी। तो लड़के लड़कियां लगभग अपना बैच होता है वो सारा पूरी नाइट उठते थे एंड अपना वर्क कंप्लीट करके फिर सभी घर जाते थे। मतलब इनका रेगुलर इतना था कि नाइट में काम करना रहता है, 12-1 बजे तक काम होता है एंड उसके बाद में सभी के सभी अपने घर चले जाते, या अगर थोड़ा टाइम लगता तो थोड़े टाइम बाद में चले जाते थे। बट एक दिन की बात होती है जब सारे के सारे, बस इस रोज एंड उसके बैचमेट जितने भी थे, कलीग्स थे, ये सब लोग रात में काम कर रहे थे। लाइक उस दिन इनको काफ़ी ज़्यादा काम मिला था तो नाइट शिफ्ट इन्हें करनी पड़ती थी। सभी के सभी नाइट शिफ्ट कर रहे थे। रोज़ थी एंड उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, 5-6 लोगों का इनका बैच था, वो सभी के सभी मिलके एंड बस काम कर रहे थे। रात के 12 बजे होंगे, 12 बजे, एंड उस टाइम पे सभी ने अपना अपना काम कंप्लीट कर दिया था। तो सब देखते हैं कि अब जितना जल्दी घर पे जाएंगे उससे पहले कि सभी के सभी थोड़ी देर बातचीत करते हैं एंड उसके बाद में हम लोग फिर सभी के सभी घर चले जाएंगे। सभी के सभी जब बात करना बैठ जाते हैं, रोज बैठ जाती है एंड सभी के सभी बात कर रहे, उसी टाइम पे रोज के मोबाइल पे एक कॉल आता है। रोज अपना मोबाइल उठाती है एंड बात करने के लिए बाहर आउटडोर में चली जाती है। आउटडोर में बात करती रहती है। नॉर्मली जो कॉल होते हैं वो 5-7 मिनट चलते हैं, 10-15 मिनट चलते हैं, इतनी देर बातचीत होती है एंड उसके बाद में कट हो जाते हैं। किसी का भी कॉल होगा तो नॉर्मली इतनी नाइट में जल्दी से कट ही हो जाता है क्योंकि कोई भी करता है तो किसी अर्जेंसी में करता है, लाइक किसी को कुछ काम होगा इसी वजह से कॉल करता है। बट जब ये बातचीत चल रही है, लाइक रोज़ कॉल पे बात कर रही है एंड उसके फ्रेंड्स बस वेट कर रहे हैं कि रोज की कॉल कटे एंड ये सब लोग बैठ के फिर वापस बातचीत करने लग जाए। बट रोज को 10-15 मिनट हो गए बट रोज अभी भी कॉल पे बात कर रही है एंड वहीं पे बस घूमे जा रही है, आउटडोर में बस घूम रही है एंड कॉल पे बातचीत कर रही है। जितने भी फ्रेंड्स है बस रोज को बस इशारा करते कि क्या हुआ, किसका कॉल आ रहा है, लाइक कि इतना इंपॉर्टेंट किसका कॉल आ गया कि इतना लंबा चल रहा है।
वो इशारों इशारों में बोलते हैं, बट रोज़ उनका रिप्लाई नहीं देती। रोज़ बस कॉल पे लगी हुई है एंड बातचीत कर रही है। ये लोग 15-20 मिनट वेट करते हैं, काफ़ी देर वेट कर रहे हैं, बट रोज़ का कॉल कट नहीं हो रहा, रोज़ बस कॉल पे बात किए जा रही है। सबको काफ़ी अजीब लगता है कि रोज़ ऐसा क्या कर रही है, मतलब किससे बात कर रही है जो उसे इतना टाइम लग रहा है। अब रोज़ के दोस्त है, वो रोज़ को देख रहे हैं, तो रोज़ बिल्कुल मतलब उसे किसी से मतलब नहीं है। लाइक वो कॉल पे बात कर रही है, वो एक अलग ही लैंग्वेज में बात कर रही है एंड वो काफ़ी गुस्से में भी बात कर रही है। वो गुस्से में कुछ ना कुछ बोले जा रही है कॉल पे। तो इनके जो फ्रेंड्स होते हैं, इनमें से एक फ्रेंड होती है जो हिम्मत करती है कि चलो ठीक है, क्या बात होगी, मैं एक बार जाके पूछ के आती हूँ। वो रोज़ के क्लोज़ जाती है एंड रोज़ से बोलती है, रोज़ क्या हो गया? किससे बात कर रही है? इतनी देर हो गई, काफ़ी देर हो गई तेरे को बात करते हुए। बट रोज़ उसका रिप्लाई नहीं देती है। तो उसकी जो फ्रेंड होती है, वो रोज़ से उसका मोबाइल छीन लेती है। लाइक उसने मोबाइल छीना है, उसे छीना एंड मोबाइल में देखने लग जाती है कि किसका कॉल आया है। बट जब वो मोबाइल देखती है कि रोज़ का मोबाइल वो उसने देखा, तो उसमें वो देखती है कि कॉल तो आधे घंटे पहले आया था एंड उसमें 1-2 मिनट जैसे कॉल ड्यूरेशन 1-2 मिनट हुई एंड उसके बाद में कॉल कट गया था। तो इतनी देर से रोज़ किससे बात कर ली थी? पूरी कॉल हिस्ट्री को चेक करती है उसकी फ्रेंड, बट उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया एंड वो जब इतना देख ही रही थी, तो उस टाइम पे जो रोज है एक गुस्से में आके सीधा अपनी आके टेबल पे बैठ जाती है। लाइक उसने अपनी चेयर ली एंड वहीं पे चेयर पे आके बैठ गई। किसी से कुछ बात नहीं कर रही, बस वो अपनी चेयर पे आके बैठ गई एंड अपनी जो डेस्क है उस पे बस हाथ रख के एंड ऐसे बैठी है एंड गुस्से में बस कुछ ना कुछ बोली जा रही है। सबको समझ नहीं आ रहा कि आखिर रोज़ ऐसा बिहेवियर क्यों दिखा रही है। उसकी फ्रेंड है, वो अंदर आके सबको बताती है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। सभी के सभी बस बातचीत कर रहे हैं, उस चीज़ को इग्नोर करना चाहते हैं। लाइक क्योंकि सबको इतना तो पता होता है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें लाइक होना, इतना सबको थोड़ा थोड़ा शक हो चुका था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि किसी से छिपी हुई बात नहीं थी कि ये एक जो जगह है ये एक ग्रेवयार्ड पे बनी हुई है। बट सबके सब लोग बस उस चीज़ को इग्नोर करके रोज़ की तरफ देख रहे हैं। वो रोज़ को उन्होंने कभी इस हाल में नहीं देखा कि रोज़ मतलब बिल्कुल ऐसी कंडीशन में है कि इतना गुस्से में एंड किसी से बात नहीं करना। रोज़ का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका है एंड अब तो धीरे धीरे रोज़ की जो शक्ल है वो बिल्कुल, उसका फेस है वो बिल्कुल वाइट पड़ता जा रहा है। मतलब कि उसने क्या कुछ लगाया मुंह पे, लाइक उसका बिल्कुल वाइट चेहरा होते जा रहा है। उसकी बिल्कुल बॉडी बिल्कुल वैसे सूखती जा रही है। लाइक मतलब मुंह पे थोड़े थोड़े दाग होते जा रहे हैं एंड उसके जो होंठ है वो बिल्कुल फटते जा रहे हैं। लाइक एकदम फटे हुए होंठ है, मुंह उसका फट रहा है, बिल्कुल वाइट कलर का मुंह होने लग गया। लाइक बिल्कुल अजीब सा चेहरा होते जा रहा है। सबको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि लाइक कई दिनों से जैसे वो नहाई नहीं हो, उसने नहाई नहीं है वो कई दिनों से एंड उसने कुछ खाया ना हो, उसकी हालत इतनी अजीब कैसे होती जा रही है रोज़ की। सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में है। सब के सब रोज़ को देखते हैं सभी के सभी घबरा भी गए हैं उसके साथ में, क्योंकि कुछ हद तक इन लोगों को पता तो चल रहा था कि यहाँ पे कुछ अब नॉर्मल हो रहा है। तभी इनके जितने दोस्त होते हैं, इनमें से एक दोस्त कैसे जैसे हिम्मत करता है एंड वो हिम्मत करके सीधा रोज़ के पास जाता है एंड रोज़ को बोलता है, रोज़ तेरे को क्या हुआ है, तू ऐसे क्यों कर रही है? तभी रोज़ वहाँ से गुस्से में उड़ जाती है, गुस्से में खड़ी हुई है एंड वो सीधा वहाँ से आउटडोर से नीचे की तरफ चली जाती है। सब लोगों को काफ़ी अजीब लगता है कि ऐसा क्या पूछ लिया जिससे ये इतने गुस्से में नीचे चली गई। तो सब के सब अब उस दोस्त से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं, मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने बस इतना पूछा कि तू ऐसा क्या कर रही है, मतलब लाइक तुझे क्या हो गया है, बस इतना पूछा एंड वो नीचे चली गई। सब के सब काफ़ी उन्हें भी अजीब लगता है, तो वो बस वहाँ से आउटडोर से देखते हैं तो उन्हें दिखती है कि रोज़ तो यहाँ पे है ही नहीं, वो या तो घर चली गई है वो। सभी की सभी आपस में बातचीत करते हैं, तो सबको लगता है कि शायद वो गुस्से में आके अपने घर चली गई होगी। सब के सब उस चीज़ को इग्नोर करके अब सब डिसाइड करते हैं कि हम लोग भी अपने घर चले जाते हैं। सब अपने अपने घर चले जाते हैं एंड नेक्स्ट डे सभी के सभी जब ऑफिस आते हैं तो वो देखते हैं कि आज रोज़ ऑफिस नहीं आई है। सबको काफ़ी अजीब लगता है, बट उस दिन को कैसे जैसे करके सभी लोग निकालते हैं कि छोड़ो कल आ जाएगी, आज नहीं आई तो कल आ जाएगी। बट नेक्स्ट डे जब सभी आते हैं तो नेक्स्ट डे भी रोज़ नहीं आई है।
अब जब रोज़ नहीं आई तो सबको टेंशन हो जाती है कि शायद रोज़ की कोई तबीयत ख़राब हो गई या फिर कुछ तो हुआ है जिस वजह से रोज़ आज भी नहीं आई है। सब के सब लोग, ये जो इनकी जितने भी कलीग्स थे, ये सब डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक बार रोज़ के घर जाके आएंगे एंड पूछ के आएंगे कि आखिर रोज़ की कैसी हालत है या कैसी हेल्थ है उसकी। तो सब के सब ये 5-6 लोग होते हैं, ये सारे के सारे रोज़ के घर के लिए निकल जाते हैं। ये जब रोज़ के घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक अंकल होते हैं, वो गेट खोलते हैं। वो जब अंकल गेट खोलते तो ये सब पूछते हैं कि अंकल रोज़ का घर यही है, रोज़ अभी है क्या? तो जो अंकल है वो बोल देते कि बेटा, मैं रोज का मकान मालिक हूँ। रोज तो आज से 6 महीने पहले ही यहाँ से चली गई। सबके लिए काफ़ी अजीब होता है कि वो 6 महीने पहले ही चली गई। ये सब लोग पजेस्ट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। तो वो बोलते कि आप एक काम करो, हमें एक बार के लिए रोज़ के घर वालों के नंबर दे दो या फिर उनके कोई कांटेक्ट हो कुछ आप बता दो। तो लैंडलॉर्ड होते हैं, वो रोज़ के फैमिली वालों के कांटेक्ट देते हैं, लाइक उसके डैड के कांटेक्ट देते हैं। बट जब वो कॉल करते हैं सबके सब तो उनका कॉल लग नहीं रहा होता है। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक बार रोज़ के घर जाके आएंगे। सब लोगों ने डिसाइड किया, अंकल से एड्रेस लेते हैं एंड उस एड्रेस को कंफर्म करने के लिए कि ये एड्रेस उसका करेक्ट है, उसके लिए ये वापस ऑफिस आते हैं एंड एचआर को कैसे जैसे मनाते हैं एंड जो रोज़ है उसकी डिटेल्स निकलवाते हैं कि रोज़ की जो मतलब बायोडाटा के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, ये जो भी उसका कार्ड था वो निकलवाते हैं कि उसमें जो एड्रेस होगा वही कंफर्म करना था। तो जब उसका एड्रेस चेक करते हैं तो एड्रेस मैच कर जाता है एंड ये उसी एड्रेस के थ्रू बस रोज़ के अब घर जाते हैं। ये जब रोज़ के घर गए हैं एंड घर जाके सिर्फ बेल बजाते हैं। जब बेल बजाते तो रोज़ के डैड गेट खोलते हैं। रोज़ के डैड ने जब गेट खोला तो उस टाइम पे ये सभी पूछते हैं कि अंकल रोज़ घर पे है, हमें रोज़ 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रही। तो इतना बोलने पे जो रोज़ के डैड है वो रोने लग जाते हैं, वो रो रहे हैं एंड सभी को काफ़ी अजीब लगता है कि हमने ऐसा क्या बोल दिया जिससे अंकल रोने लग गए, हमने तो कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। वो सभी के सभी सोचने लग जाते हैं। बाद में तभी जो उनमें से एक लड़का होता है वो बोलता है कि अंकल कोई बात है तो बताओ हमें, आप हमने कुछ गलत बोल दिया क्या? तो जो रोज़ के डैड है वो बताता है कि रोज की तो आज से 6 महीने पहले ही डेथ हो चुकी थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक में हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं उस चीज़ को सुन के, क्योंकि वो रोज़ जब उनके साथ में जो डेली काम करती थी फिर वो कौन थी? आज 6 महीने से जिसके साथ में वो काम कर रहे हैं फिर वो कौन है अगर उसकी डेथ हो गई तो? कि उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि ये कैसा हुआ है। बट सभी लोग फिर अंकल से बातचीत करते हैं। तो अंकल से थोड़ी देर बातचीत कर रहे हैं एंड बातचीत करते करते अंकल बताते कि मैंने परसों कॉल किया था और वहाँ से किसी रोज़ नाम की लड़की ने कॉल अटेंड किया था। ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होता है कि मेरी बेटी का नाम भी रोज़ है एंड वहाँ से जिसने कॉल अटेंड किया उसका नाम भी रोज़ था एंड वो मेरे से 2-3 मिनट बात करती है। मुझे एक्चुअली रोज़ की कुछ डिटेल्स चाहिए थी तो उसके लिए मैंने कॉल किया था एंड आगे से जिन्होंने कॉल उठाया वो भी रोज़ की तरह बातचीत करती है मेरे से। वो काफ़ी मेरे से फ्रेंडली होकर बातचीत कर रही थी एंड जब मैंने सारी डिटेल पूछी तो लास्ट में उस लड़की ने मुझे डैड बोला था एंड ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि जो की आवाज़ है वो बिल्कुल मेरी बेटी रोज़ की तरह ही थी। एंड पता नहीं उसके बाद में ऑटोमेटिकली कॉल कट हो जाता है। फिर मैंने 2-3 बार कॉल ट्राई किया बट कॉल लगा ही नहीं उसके बाद में। सभी के सभी इनके जितने भी कलीग्स है, जितने भी ये 4-5 लोग आए थे, ये सब के सब शॉक में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जो कल कॉल उठाया वो भी रोज़ ने उठाया, सबके सब शॉक में है एंड ये सारी चीज़ें वो उसके डैड को बताते हैं। यहाँ पे शॉकिंग पॉइंट बहुत अलग होता है क्योंकि जब इन्होंने इसके डैड को बताया, मीन्स रोज़ के डैड को बताया कि रोज़ तो 6 महीने से हमारे साथ में काम कर रही है, वो डेली काम करने आती है एंड हमेशा हमारे साथ में बैठती है, बातचीत करती है एंड काम भी करती है। ये सब सुन के जो रोज़ के डैड है उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। ये सबके लिए बहुत ज़्यादा वियर्ड होता है। सबके साथ ऑफिस जाते हैं
एंड इस टाइम तक ये सारी बातें पूरे कॉल सेंटर में, पूरे बीपीओ में सबको पता चल चुकी थी। एंड इस बात को जैसे सबको पता चलता है, आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। मैनेजर के पास में इतने रेजिग्नेशन आए थे, सबको सेलेक्ट करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। इतने ज़्यादा रेजिग्नेशन आए, सबका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया एंड नेक्स्ट डे पे जो मैनेजर होते हैं वहाँ के, उसने भी रिज़ाइन कर दिया था। सो ये थी रोज़ की स्टोरी। आप इसके बारे में काफ़ी आर्टिकल्स बने हुए हैं, न्यूज़ है, आप पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा न्यूज़ है जो आपको मिल जाएगी, गूगल करके देखोगे आपको गुड़गांव के ये सैफरन ग्लोबल सर्विसेज के नाम से तो बहुत सारी आपको स्टोरीज मिल जाएगी। एक बार पढ़ना ज़रूर, अगर आपको इस चीज़ पे बिलीव नहीं होता है तो। सो अभी के लिए मिलते किसी और स्टोरी के साथ में। एंड हाँ, अगर आपका भी कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है तो आप मुझे मेल या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, आप मुझे पे कांटेक्ट कर सकते हो। बस हाँ, आपकी स्टोरीज रियल होनी चाहिए।